एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आंसर वर्ल्ड। सो इस सीरीज़ में ना हम डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्या होता है, चीज़ें ज़्यादा देर तक रिटेन करती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। Question number 1. Who decided to conduct daily variable rate repo operations to boost banking liquidity amid deficit? घाटे के बीच बैंकिंग तरलता को बढ़ावा देने के लिए दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो का संचालन करने का निर्णय किसने लिया? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम लोग ना ये जो वेरिएबल रेट रेपो ऑपरेशन है इसको एक बार लेमन टर्म्स में समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, जब भी आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गई, ठीक है, डेफिसिट में यूज़ कर रहे हैं ना, जब भी डेफिसिट होगा मार्केट में तो क्या करेगी आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालती है, पैसा इंजेक्ट करेगी सरप्लस मनी बढ़ाने के लिए, है ना। और ये प्रोसेस जो होता है पैसा डालने का वो ऑक्शन के थ्रू होता है। ऑक्शन आप समझते हो? हाँ, ऑक्शन में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करती है मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। वेरिएबल टर्म यूज़ हुआ है ना, मतलब ये जो वेरिएबल होता है मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। ये मार्केट कंडीशंस को देख के, जिस हिसाब से मार्केट कंडीशंस होती है उस हिसाब से उसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ नहीं है वेरिएबल रेट रेपो, बस इट इज़ अ शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए बैंकिंग सिस्टम में बस इसे यूज़ किया जाता है। ओके, बस मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज़ और कि 14 दिन के अंदर जो भी बैंकों ने लोन लिया होता है आरबीआई से, वो 14 दिन के अंदर उन्हें वापस देना होता है आरबीआई को। शॉर्ट टर्म है ना, इसलिए 14 डेज इसका लिमिट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2. Who partnered with the National Institute of Securities Markets to launch an e-learning course on municipal bonds? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबी। सिक्योरिटीज़ मार्केट की बात हो रही है ना, सिक्योरिटीज़ मार्केट कौन देखता है, सेबी देखता है। सेबी का कुछ हम लोग देख लेते हैं, कुछ स्टैटिक देख लेते हैं सेबी का। सेबी हमारा कब फॉर्म हुआ था, 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा सिक्योरिटीज़ वगैरह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ठीक है, और जब ये हमारी सेबी फॉर्म हुई थी ना, तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। मतलब 1988 में जब फॉर्म हुई तो एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो कि गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। ठीक है, फिर इसको रेगुलर स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा कब मिला, 30 जनवरी 1992 को। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जिसको पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू पास करती है। ठीक है, तो सेबी सेबी कौन सा एक्ट के अंदर आता है, सेबी एक्ट 1992। ठीक है, इसका फंक्शन हमने डिस्कस ही कर लिया कि रेगुलेट और डेवलप करना है सिक्योरिटीज़ मार्केट को। सिक्योरिटीज़ मार्केट में क्या होता है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स बाय या सेल करते हैं अपने स्टॉक या बॉन्ड। ठीक है, सिंपली वही होता है सिक्योरिटीज़ मार्केट। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI has instructed banks and other regulated entities to use the which phone numbering series exclusively for making transactional calls to customers. आरबीआई ने बैंकों और अन्य विनियम संस्थाओं को ग्राहकों को लेन देन संबंधी कॉल करने के लिए विशेष रूप से किस फ़ोन नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग करने का निर्देश दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1600। ठीक है, तो हम लोग रेगुलेटेड एंटिटीज समझ लेते हैं एक बार ना क्या होता है। चलो, तो रेगुलेटेड एंटिटीज़ में सारे बैंक्स, एनबीएफसीज, बैंक्स में क्या आरआरबीज हो गए, एससीबीसीज हो गए, एनबीएफसीज हो गए, क्रेडिट यूनियन हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए, और जो भी सारी एंटिटीज़ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1940 के अंदर जिनको लाइसेंस मिला होता है, वो रेगुलेटेड एंटिटीज़ होती हैं। रेगुलेटेड एंटिटीज़ को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, तो सारी रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए एक फ़ोन नंबरिंग सीरीज चलाई गई है जो स्टार्ट होगी 1600 से। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which financial institution has received RBI approval to open 20 branches across 20 cities in India? इसका करेक्ट आंसर है HSBC इंडिया। ठीक है, HSBC इंडिया की भारत के 20 शहरों में 20 शाखाएं खोलने का निर्णय आरबीआई ने दिया है। HSBC का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताओगे? चलो ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the projected growth rate of India for FY26 and FY27 as per the IMF? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 26 और वित्तीय वर्ष 27 के लिए भारत की अनुमानित
विकास दर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6.5%। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अच्छा, आईएमएफ के बारे में कुछ स्टैटिक भी हम लोग देख लेते हैं। तो आईएमएफ इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 जुलाई 1944 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? वॉशिंगटन डीसी यूएस में है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स यूएस में है। मेंबर कौन कौन से हैं? 191 कंट्रीज है, यूएन कंट्रीज और कोसोवो। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। सॉरी। चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवियर गोरिंकस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has been appointed as the Director General of the CRPF? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। मूविंग अहेड, what is the name of the app launched under the Defense Ministry's Battle Tourism Plan? रक्षा मंत्रालय के युद्ध पर्यटनों को जान, सॉरी यार ये हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलो, तो क्या बताना है? डिफेंस मिनिस्ट्री का बैटल टूरिज्म प्लान जो लॉन्च हुआ है, कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है इसके अंडर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत रणभूमि दर्शन ऐप। ठीक है, मूविंग अहेड, विच एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ला पेरोस हेल्ड इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन? ठीक है, ला पेरोस का कौन सा एडिशन हुआ है? ऑप्शन डी, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ एडिशन था हमारी एक्सरसाइज का। तो चलो, अभी जितनी भी डिफेंस रिसेंट न्यूज़ में जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइज थी उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, रिसेंट 1-2 महीने में जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइज न्यूज़ में थी वो। तो एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक हेल्ड एट नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया बिटवीन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड स्पेशल फोर्सेस। तो डेविल स्ट्राइक किसकी एक्सरसाइज है? हमारी डिफेंस फोर्सेस की एक्सरसाइज है। चलो, Indian and Nepalese army contingents are taking part in the 18th round of exercise Surya Kiran. सूर्य किरण एक्सरसाइज में कौन कौन है? नेपाल और इंडियन आर्मी। सूर्य किरण, ठीक। एक्सरसाइज सहयोग हॉपटैक सेकेंड एडिशन, सहयोग हॉपटैक का सेकेंड एडिशन हुआ है किसके किसके बीच में? इंडिया और वियतनाम के बीच में, और ये हमारी कोस्ट गार्ड कंडक्ट करती है, ठीक। Exercise Desert Night 2025 held at Arabian Sea between India, France and the UAE. चलो, डेजर्ट नाइट किसके किसके बीच में होती है? फ्रांस, इंडिया और यूएई के बीच में। इसमें इंडिया का सुखोई 30 MK1, जैगुआर्स, IL-78 मिड एयर रिफ्यूअल्स, AEW एंड CSI सिस्टम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। The Eastern Naval Command will host the bilateral naval exercise SLINEX 24 at Vishakhapatnam from December 17 to December 20। तो देखो, स्लाइनेक्स श्रीलंका का SL और इंडिया का IN, तो याद ही रहेगा आपको स्लाइनेक्स 2024। India and Cambodia's first joint tabletop exercise dubbed SIMBEX begin at the Foreign Training Node in Pune, महाराष्ट्र। तो कम्बोडिया के साथ में कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? सिम्बेक्स हो रही है। चलो, India and Malaysia begin the bilateral joint military exercise Harimau Shakti at the Bentong camp in Pahanak district, Malaysia। चलो, हरिमाऊ शक्ति किसके साथ हो रही है? इंडिया और मलेशिया की आर्मी के साथ में। ये कुछ डेट्स वगैरह दी हुई हैं इस बार का। आर का पेपर, नहीं आर की नहीं, UP PCS का इस बार का पेपर जो था इसमें एग्जैक्ट डेट पूछ ली थी इन्होंने कि कौन सी एक्सरसाइज कौन सी डेट को हो रही है। बित्ता थोड़ी हम लोग याद करने बैठते हैं ना, तो वो छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको एग्जाम हॉल में डिसाइड करना है कि क्या छोड़ना है क्या रखना है, ठीक है। चलो, the Indian Coast Guard held the 11th National Maritime Search and Rescue Exercise of the Kochi Coast, SAREX 24। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की मैरीटाइम रिसर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज है SAREX। कहाँ हुई है? कोची कोस्ट में। Next, 13th edition of the Joint Military Exercise Agni Warrior, a bilateral exercise between the Indian Army and the Singapore Armed Forces, ended at field firing ranges in Devlali, Maharashtra। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज। किसके बीच में? इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्म्ड फोर्स के बीच में।
The 11th edition of the Indian Coast Guard National Maritime Search and Rescue Exercise Workshop, ये तो हमने देख लिया अभी. The Indian Army successfully completed the multilateral annual joint humanitarian assistance and disaster relief exercise संयुक्त विमोचन. तो संयुक्त विमोचन क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है हमारे इंडियन आर्मी की. ओके, कहाँ हुई है? अहमदाबाद, पोरबंदर, गुजरात में. India launches first space defense exercise अंतरिक्ष अभ्यास to stimulate and address threats to and from space-based assets, integrated space capabilities into military operations. कुछ नहीं है, बस इंडिया ने अपनी पहली डिफेंस एक्सरसाइज लॉन्च की है, संस्कृत अभ्यास. अभ्यास एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंड हेल्ड एट फॉरेन ट्रेनिंग नोट पुणे महाराष्ट्र. ऑस्ट्रा हिंड के साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के साथ में. इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बीच में ट्राई सर्विस थिएटर एक्सरसाइज हुई है, पूर्वी प्रहार. ठीक है, ट्राई सर्विस थिएटर एक्सरसाइज है, पूर्वी प्रहार, इंडिया चाइना बॉर्डर पे. चलो, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, आप एक बार और पढ़ लेना, याद हो जाएंगे आपको. चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Archaeological Experimental Museum inaugurated by Union Ministry of Culture and the Gujarat State Government in which state? चलो, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट क्वेश्चन में ही लिख दिया है. तो चलो, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम कहाँ हो रहा है? ओपन गुजरात में. मूविंग अहेड. डोनाल्ड ट्रंप वॉज स्worn in as which president of the United States? कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? आंसर सी थे, नहीं है, आंसर सी 47th. चलो, न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. तो अब हमने डोनाल्ड ट्रंप का पढ़ा है, तो चलो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के, वो भी एक बार देख लेते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है इनसे. अब तो फैक्ट बेस्ड हो गया है पीसीएस वगैरह भी. चलो, तो प्रेसिडेंट ऑफ क्रोशिया जोरान मिलानोविक. प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला निकोलस मेडुरो. प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान, ये एक बार पॉज करके आप देख लेना, मैं पढ़ दे रही हूँ एक बार. 2-3 बार आप एक बार देख लोगे ना तो याद हो जाएगा आपको. तो लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन. ये सारा नहीं पढ़ना होता है, जो भी चीज़ें, जो भी कंट्री न्यूज़ में आ जाती है ना, उसका आप याद कर लेना बस. प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड क्रिस्टन फ्रॉस्टेडोटर. प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा मिस मैया संधू. प्रेसिडेंट ऑफ टोंगा आइसाकी वेलू एके. जॉर्जिया के प्रेसिडेंट मिखेल कावेलेसविली. प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस फ्रेंकोइस बेरो. प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया मोहम्मद अल बशीर. प्रेसिडेंट ऑफ घाना जॉन द्रामनी महामा. बुर्किना फासो के पीएम रिमतलबा जेन. इमैनुअल ओद्रेगो. इतना बड़ा नाम है इनका. चलो, कोई नहीं. प्रेसिडेंट ऑफ नमीबिया नटुम्बो नंदी नदतवा. ठीक है, नमीबिया है, इसमें ट्रिपल एन आ गया है, जिसमें ट्रिपल एन आएगा नमीबिया टिक कर देना. पीएम ऑफ लिथुआनिया गिनटोटिस पेलुकस. प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान अब्दुल्ला निगमेटोविच एरिपोव. उरुग्वे के प्रेसिडेंट यमांडू ऑर्सी. माली के पीएम अब्दुले माइगा. सोमालिया के अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल अली. पीएम ऑफ हैती एलेक्स लीडियर फिल्स एम. ये एक बार पॉज करके आप देख लेना, ठीक है, जो भी कंट्री न्यूज़ में होगी वो आप पढ़ लेना उनके लीडर्स को, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है. चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क लॉन्च इन विच ईयर? ठीक है, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन सी 2018 में. देखते हैं, चलो, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क क्या होता है. ये WEF का एक इनिशिएटिव है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखते हैं इसे. को फाउंडेड किया था मैकिन्सी एंड कंपनी ने. लॉन्च हुआ था 2018 में. इसमें इंडियन फैसिलिटीज़ कितनी है? 16. तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये देखते हैं. चलो, enhance the performance of manufacturing and supply chains by adopting 4 industrial revolution technologies. कुछ नहीं करना है, बस enhance करना है मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस को एडवांस IR टेक्नोलॉजी से. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आएंगी इसमें? जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया. तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग को एडवांस करना है, बस यही काम करता है हमारा ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क. इस्टेब्लिश हुआ था 24 जनवरी 1971 को. हेडक्वार्टर्स कोलोनी स्विट्ज़रलैंड. चेयरमैन प्रेसिडेंट देख लो, क्लॉस श्वैब और बॉर्ग ब्रेंडे.
Moving to the next question. Which northeastern state is the first to distribute property cards under the center's village survey scheme स्वामित्व? चलो, स्वामित्व स्कीम के अंदर प्रॉपर्टी कार्ड देने वाला पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मिजोरम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मिजोरम। तो स्वामित्व स्कीम एक बार देख लेते हैं। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। स्वामित्व स्कीम कब लॉन्च की गई थी ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, उस दिन एक इम्पॉर्टेंट डे भी मनाते हैं। कौन सा डे? पंचायती राज डे। चलो, एक हिंट दे दिया मैंने, आप कमेंट करके बताना स्वामित्व स्कीम कब लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन established in which year? इसरो कब एस्टैब्लिश हुआ था? आंसर इज ऑप्शन डी, 1969। मूविंग अहेड। National Penguin Awareness Day celebrated annually on which day? Correct answer is option B, 20 जनवरी। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी हम लोग देख लेते हैं लास्ट 2 मंथ्स में, एक मंथ में कह सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो देख लेते हैं एक बार। सारे नहीं पढ़ रहे, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगी, ओके। चलो, 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे। इस दिन किसका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं ये भी कमेंट करके बताना। चलो, मैं ही बता देती हूँ, गुड गवर्नेंस डे को अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है, ओके। इसे हम गुड गवर्नेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे, नॉट इम्पॉर्टेंट। कंप्यूटर ऑपरेटर्स डे। 26 दिसंबर बाल दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। बाल दिवस, अ डे ऑफ वेलर एंड राइटियसनेस। 27 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इस बार की थीम क्या है? लेट अस स्टार्ट द ईयर विद लव, यूनिटी एंड एप्रिसिएशन। 2 जनवरी देखो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे है, नॉट इम्पॉर्टेंट। 2 जनवरी को क्या होता है? 67th फाउंडेशन डे ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 3 जनवरी को माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 को वर्ल्ड ब्रेल डे। 5th को नेशनल बर्थडे। बर्थडे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 5 जनवरी को होता है। इस बार का थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग आवर बर्ड्स, प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर। सो 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस। पूरे विश्व में वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, तो यहाँ की भी डे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस। 6 जनवरी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेलिब्रेटेड इट्स 78th फाउंडेशन डे। 8 जनवरी अर्थ रोटेशन डे। 9 जनवरी को NRI प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, इसमें हमारे महात्मा गांधी जी वापस आए थे भारत। नेक्स्ट, वर्ल्ड हिंदी डे, ये देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी थीम अच्छे से याद रखना, वर्ल्ड हिंदी डे की, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस, इस बार की थीम है अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, का एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा है, तो इस बार का थीम क्या है? यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, शेपिंग द नेशन विद रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 14 जनवरी को 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया गया। चलो, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है? समर्थ भारत सक्षम सेना। तो हमारा भारत भी सक्षम है, भारत भी समर्थ है और सेना हमारी सक्षम है। केपेबल इंडिया, एम्पावर्ड आर्मी। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे कब लॉन्च हुआ था कमेंट में बताना। 11 to 17 जनवरी को नेशनल रोड सेफ्टी वीक। और 18 जनवरी से 17 फरवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है इस बार की? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ये थी हमारी आज की वीडियो, होप यू ऑल लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।